सुप्रभात, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी कहानी सुनने वाले हैं। आपकी इस कहानी का नाम है व्यवहार कुशल मंदबुद्धि। व्यवहार कुशल मंदबुद्धि। मंदबुद्धि का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि धीरे काम करती है, उसे मंदबुद्धि कहा जाता है। जैसे आप सभी तो तीव्र बुद्धि हैं, लेकिन आज हम कहानी पढ़ेंगे, सुनेंगे मंदबुद्धि की। अब मैं आपको इस कहानी का सार बताऊंगी कि ये कहानी क्या है। उसके पश्चात आप सभी अपनी पुस्तक से इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है? जी हाँ बच्चों, आज की इस कहानी में एक बच्चे की कहानी है। एक बच्चा था जो गांव में रहता था। उसका परिवार लकड़ी काटने का काम किया करता था, अर्थात उसके जो पिताजी थे वो लकड़हारे थे। वह बच्चा अपने घर में अपनी माँ, भाई और पिताजी के साथ रहता था। उसका बड़ा भाई बहुत ही तेज था, इस कारण सभी का ध्यान उसकी तरफ अधिक रहता था। और वो जो बेचारा छोटा था, उसे सब मंदबुद्धि कहकर ही पुकारते थे। उसका नाम ही मंदबुद्धि रख दिया गया था। एक बार क्या हुआ कि उसके पिताजी किसी कारण से जंगल में लकड़ी काटने नहीं जा पाए। तो उसकी माँ ने उसके बड़े भाई को लकड़ी काटने के लिए भेज दिया और दोपहर के खाने के लिए उसको बहुत सारा स्वादिष्ट खाना दिया। उस खाने को लेकर वह लकड़ी काटने चला गया। जब वह लकड़ी काट रहा था, वहाँ पर एक छोटा सा बौना आया। उसने उससे कहा, अरे भाई, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। तो बड़े भाई ने उसे डांट कर फटकार कर वहाँ से भगा दिया। क्यों दूं मैं खाना? मैं भूखा रह जाऊंगा, जाओ यहाँ से। ऐसा सुनकर वह बौना वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाते ही बड़ा भाई लकड़ी काटते काटते पेड़ से नीचे गिर गया। अब क्या हुआ? अब जैसे तैसे वो घर पहुंचा और जाकर उसने सारी बात बताई। अगले दिन माँ ने मंदबुद्धि को लकड़ी काटने के लिए भेजा, क्योंकि बड़े भाई को चोट लगी थी। लेकिन उस दिन माँ ने उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं बनाया। साधारण सी 2 रोटी उसको देकर लकड़ी काटने भेज दिया। जैसे ही वह वहाँ पर खाने के लिए बैठा, तभी वह बौना फिर आ गया और उसने खाने के लिए उसे आग्रह किया। छोटा भाई मंदबुद्धि बहुत ही व्यवहार कुशल था। उसने अपना खाना उस बौने को दे दिया। उस बौने ने प्रसन्न होकर छोटे भाई को सोने के बहुत सारे सिक्के दिए, जिन्हें खुश होकर वह लकड़ियों के साथ घर वापस आ गया और अपनी माँ को सारी बातें बताईं। यह सुनकर माता और पिता आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। बोले, अरे, यह मंदबुद्धि नहीं है, यह तो बहुत ही व्यवहार कुशल है। इसलिए आज के बाद हम इसे मंदबुद्धि नहीं कहेंगे। और इस प्रकार अपनी व्यवहार कुशलता से मंदबुद्धि को सफलता मिली। अब उसे कोई भी घर का सदस्य मंदबुद्धि नहीं कहता था, बल्कि एक समझदार बालक के रूप में प्यार करते थे। तो देखा आप सभी ने, मदद करने से और व्यवहार कुशल होने का तात्पर्य यह है कि हम अपने व्यवहार से सभी को
अच्छा महसूस कराएं, सभी के लिए अच्छा करें। धन्यवाद।